Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सभी का स्वागत है इस लाइव वर्शिप में। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, जबकि हम सब जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। बी ग्रेटफुल टू गॉड। परमेश्वर के धन्यवादी हो। परमेश्वर ने इस साल 2020 के इस आखिरी महीने में उसने ऐसी दया की है कि हम सब इसमें प्रवेश करने पाए हैं। जबकि हमने इतने उतार चढ़ाव इस साल में देखे हैं जितने शायद ही किसी साल में देखे होंगे या देख पाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से कवर हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए उसको महिमा दें। थैंक यू जीसस। इसलिए नहीं कि ये रीति है, इसलिए नहीं कि ये ट्रेडिशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसके योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। यदि आप ऐसी जगह में हैं कि आप गा नहीं सकते, तो अपने मन में गुनगुना सकते हैं और परमेश्वर के धन्यवाद ही रह सकते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हाँ खुदावन, हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, कोई नहीं जो इस दुनिया में आकर मेरे और आपके लिए जिसने लहू बहाया, जिसने कुर्बानी दी। कोई नहीं जिसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया सिवाय यीशु मसीह के। Thank you, Jesus. फिर वो आया, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ।
धन्यवाद से भरे हैं? क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्या ये आश्चर्यकरम नहीं कि 2020 में जबकि पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब इस पैंडेमिक से गुजर रहा है, मैं और आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं? आइए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा? आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा? जब मैं पुकारूं तेरी वेदी पर, आग के शोले वो भेजेगा। जब मैं पुकारूं तेरी वेदी पर, आग के शोले वो भेजेगा। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि शुक्रगुजारी से भरा हुआ हृदय हमारा होना चाहिए हर एक परिस्थिति में। थैंक यू जीसस। हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद दें। पौलुस भी इसी बात को सिखाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको थैंक यू करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं। इस बात को सोचकर पिता प्रभु कि हम में से बहुत से ऐसे हैं खुदावन जो इस समय शायद लाइव देख रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिनको ये महामारी छूकर भी नहीं गई। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीष है,
ये पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें से एक मैं भी पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिनको शायद इसने छुआ लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा मिलने पाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते एक मन होकर के खुदावन, इस पेंडेमिक के लिए खुदावन समय आ चुका है पिता। प्रभु ये समय आ चुका है कि ये खत्म हो। प्रभु समय आ चुका है कि आप इसे दूर करें पिता। प्रभु समय आ चुका है कि अपने लहू से प्रभु आप शुद्ध पवित्र करें। हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं पिता, अपनी बदकारियों के लिए माफ़ी चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें सिखाएं खुदावन, हमें पवित्र बनाएं, क्योंकि बिना पवित्रता के हम आपके राज्य को देख भी नहीं सकते, बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु आपने हमें मौका दिया कि आपकी आराधना एक साथ मिलकर कर सके, इसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जीसस लव्स यू विजन को, आपको, पासवान को पिता, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे पिता परमेश्वर प्रेयर वॉरियर्स को पिता, उन सभी लोगों को जो इस मिनिस्ट्री में बोते हैं पिता, बड़ी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री आपके लिए इस्तेमाल हो सके, पासवान आपके लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सके खुदावन। प्रभु प्रेयर वॉरियर्स जब प्रार्थनाएं करते हैं, जब लोगों के उत्तर मिलते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपके लोगों के हृदय पिता धन्यवाद से भर जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं पिता प्रभु, या जो लोग बाद में देखेंगे खुदावन, उन सभी को ब्लेस कीजिएगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं जानता हूँ कि यू ऑल वर होपिंग कि पासवान पास्टर अभिषेक अरोरा आपके बीच में होते और वो वचन से, परमेश्वर की आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा आपको इनकरेज करते, बट ही इज़ समवेयर जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो अभी लाइव आ सकें, बट ही इज़ ऑनलाइन विद अस। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे पासवान के लिए, बड़े से बड़े भाई के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो जो कि हम में से हर एक को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं और हर एक तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पासवान को, पास्टर अभिषेक अरोरा, उनकी फैमिली को हम बहुत ब्लेस करते हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और बहुत इस्तेमाल करे। और आई वाज सीइंग कि आई वाज वाचिंग सम पास्टर्स आल्सो आर हियर। कुछ पास्टर्स भी हैं। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के इस समय में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़ने पाए हैं। कुछ समय के लिए बस परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आई एम नॉट अ पास्टर, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं पासवान नहीं हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है, जो मुझे सिखाता है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जो उसने मुझे सिखाया है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बांटूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बड़ी अच्छी बात है जो पिछले बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाई। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस बात के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक है, अभी और जगह भी इसको शेयर किया, मैं आपके साथ भी इसको शेयर करना मांगता हूँ। आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ वेयर इज़ योर कनान। आपका कनान कहाँ है? वेयर इज़ योर प्रॉमिस लैंड? आर यू इन दैट प्रॉमिस लैंड और स्टिल यू आर जस्ट अचीविंग इट और यू आर ट्राइंग टू अचीव? क्या आप उस प्रॉमिस लैंड में, उस वाचा के देश में हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? क्या मैं उस वाचा के स्थान पर हूँ? आप कहेंगे कैसे वाचा के स्थान? वाचा के स्थान हम बाइबल में पढ़ते हैं। बहुत से लोग ये सोचेंगे शायद वाचा के स्थान तो वो था कनान जो इजराइलियों से परमेश्वर ने बांधा था। लेकिन एक बात से मैं बहुत इनकरेज और बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ जो मैं आज की शाम में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सो फॉर द इज़राइलाइट्स, अगर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो मूसा के बारे में हम सब जानते हैं। इजरायली मिस्र में एज अ स्लेव थे, हम सब ये जानते हैं, इस बात को हमें पता है। और जब मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ा कर ले जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा था, उनसे एक वाचा बांधी थी एक देश के लिए, एंड दैट वाज कनान। और वो जो देश था उसका नाम था कनान। और मिस्र से परमेश्वर उन इजरायलियों को कनान देश ले जा रहे थे, जिसको ले जाने में 40 ईयर्स लग गए। कितने सालों वहाँ रहे और विल्डरनेस में, जंगल के रास्ते में वो रहे। आई वॉज थिंकिंग कि अगर मुझसे आज, मैं भारत देश में, हम सब भारत देश में रहते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि हमें जाना है नेपाल, हम बरेली में, बहुत से लोग बरेली से जुड़े हैं, लोकल हैं, बहुत से लोग बाहर से भी हैं। बरेली में अगर कोई किसी आपसे बोले, जैसे मैं भी बरेली से हूँ, आपसे बोले आपको नेपाल जाना है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें पता है डायरेक्शन,
इवन हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट उसका रास्ता ना मालूम हो, एग्जैक्ट तरीका ना मालूम हो, लेकिन वी नो द डायरेक्शन वेयर इज नेपाल, राइट। सो आई वॉज वंडरिंग कि इजराइलाइट्स जो थे जब मिस्र में बंदी थे और परमेश्वर जब उन्हें लेकर के जा रहा था कनान देश में, तो 40 वर्ष वहाँ पे उसमें लग गए, और जबकि कनान देश का जो रास्ता था वो कितने दिन का था? सिर्फ 3 दिन का। हालेलुया, सिर्फ 3 दिन का वो रास्ता था। तो आई वॉज वंडरिंग कि किसी को भी ये नहीं पता था कि 3 दिन है यहाँ से सिर्फ दूर, और उस समय 3 दिन का रास्ता का मतलब हो गया कुछ ही किलोमीटर, कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा होगा, वो कुछ ही 100 किलोमीटर पे वो कनान देश रहा होगा इजिप्ट के बाद में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन का रास्ता था। उस समय ऐसा व्हीकल और इस तरीके की कन्वेंस भी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि 3 दिन में जब वो पहुँचते होंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा आज के मुकाबले, आज हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आई वॉज वंडरिंग कि मैं ये सोच रहा था कि क्या किसी भी इजरायली को ये नहीं पता था कि यहाँ से सिर्फ 3 दिन है, परमेश्वर तो हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये समुद्र में कहाँ से ले आए? मूसा रुक जाओ, मुझे पता है रास्ता किधर है। नो वन टोल्ड मूसा कि भाई तुम गलत जा रहे हो। क्यों? देन आई गॉट टू नो कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर दे वर जस्ट ओबेइंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके उसका पालन वो लोग कर रहे थे, एंड दे वर इंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति को वो आनंद ले रहे थे। कैसे आनंद ले रहे थे? आगे चल के हम पढ़ते हैं तो आगे चल के वो कुड़कुड़ाए भी, लेकिन जब वो छुड़ाए जा रहे थे दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। इवन दो जो मूसा थे, मोसेस थे, जब वो लाल समुद्र में उनको लेकर के पहुंचे थे, जब लाल समुद्र सामने आ गया था और इजराइल और पीछे फिरौन की सेना, फिरौन थे, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना करी। इवन द लास्ट आवर, एट द लास्ट आवर उनको नहीं पता था मोसेस को कि होने क्या वाला है। मूसा को ये नहीं पता था कि समुद्र जो है वो 2 भाग हो जाएगा, मूसा को नहीं पता था। लेकिन जब मूसा वहाँ पर गए, दैट वॉज द ब्लाइंड फेथ अपॉन द लॉर्ड, दैट वी शुड ऑल्सो, हमको भी इसी तरीके का फेथ परमेश्वर पे दिखाना चाहिए जैसे एक बच्चे के समान होता है। इसलिए बाइबल कहती है कि बालक के समान परमेश्वर के राज्य को हमें अपनाना है, परमेश्वर को अपनाना। जैसे बालक होता है ना, ब्लाइंड फेथ करता है अपने पेरेंट्स पे, ब्लाइंड फेथ करता है अपने एल्डर्स पे, अपने घर वालों के ऊपर, वैसे ही परमेश्वर पर ब्लाइंड फेथ करना हमें सीखना चाहिए। उस पर इतना विश्वास करना चाहिए कि जो करेंगे, चाहे सामने लाल समुद्र हो। और इसकी गहराई को अगर आप समझेंगे, सोचिएगा कि मूसा बहुत सारी भीड़ को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि अब करना क्या है। देन सडन ही आस्क्ड गॉड, ही सॉ अबव, उन्होंने ऊपर देखा और परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं। देन गॉड टोल्ड हिम कि अपनी लाठी उठाओ, और क्या हुआ? समुद्र 2 भाग हो गए। मूसा को ये नहीं पता था कि ये होने वाला है। हालेलुया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज वेयर इज योर कनान, आपका वाचा का देश कहाँ पर है। इजराइलियों के लिए जब वो मिस्र में थे, वाचा का देश था कनान। लेकिन उससे पहले एक बार एक जगह हम जब आप पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, अगर आप पढ़ते हैं तो यूसुफ जो थे वो, उनके भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया था? मारा। उससे जलते थे क्योंकि जो पिता थे उनके, वो यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, और यूसुफ बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही परमेश्वर के भय मानने वाले थे, और उसके भाई उनसे चिढ़ते थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने भाई को गड्ढे में डाला और फिर उसको बेच दिया, बंधुआई में कर दिया। वो बंधुआई में बेच, एज अ स्लेव वो बेच दिए गए यूसुफ। उसके बाद वो कहाँ चले गए? कनान, मिस्र। लेकिन क्या आपको पता है कि वो यूसुफ रहते कहाँ थे? यूसुफ उसी कनान में रहते थे जिस कनान में परमेश्वर इजराइलियों को ले जाना चाहते थे, मिस्र से। मेरे को कैसे पता कि वो 3 दिन का रास्ता? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यूसुफ के, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उस कनान से, उसी कनान में परमेश्वर ले जा रहे थे मिस्र, इजराइलियों को मिस्र से, जहाँ से यूसुफ मिस्र गए थे। यूसुफ जो थे वो कनान में रहते थे, उनको बेच दिया गया। अब वो मिस्र चले गए, मिस्र में जाके बंधुआई में रहने लगे। बंधुआई में रहते रहते एक जगह बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फेथफुल और अच्छे सर्वेंट वो होकर के रहे। और आपको बताऊं कि वो बहुत छोटी सी एज में बेच दिए गए थे, बहुत बड़े नहीं थे। और जब वो चले गए, स्लेव थे, और आगे की जो हिस्ट्री है वो आपको बेहतर पता है कि वो किस तरीके से जेल में भेज दिया गया। पोतीपर की वाइफ ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया और फिर वो वहाँ से चले गए और उनको जेल में, बंदी गृह में रख दिया गया। और बंदी गृह में ऐसे नहीं था 2-3 दिन के लिए नहीं थे, वो बहुत समय वो बंदी गृह में रहे, काफ़ी समय के लिए बंदी गृह में थे। वहाँ पर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वहाँ पर भी परमेश्वर की बातों को बांट रहे थे। और वहाँ उनका एक फ्रेंड बन गया
जो उनके साथ बंदी गृह में था, और वो फ्रेंड जो था उसकी रिहाई हो गई। और आपको पता है आगे की कहानी में क्या होता है कि वो राजा की सेना में भर्ती हो जाता है या कोई अच्छा पद उसको मिल जाता है। एंड सडनली राजा एक स्वप्न देखता है और राजा उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, और वो कहता है कि इस स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा। सारे पंडित और सब लोग को वो पता करते हैं और स्वप्न का अर्थ कोई बता ही नहीं सकता है। देन हिज फ्रेंड रिमेंबर्ड, उसको याद आता है कि यूसुफ था मेरा दोस्त जो अभी जेल खाने में, वो उसका परमेश्वर जो है वो अर्थ को बता सकता है, वो अर्थ को, स्वप्न के अर्थ को बताता है। वो राजा से बोलता है, यूसुफ को बुलाया जाता है। यूसुफ जो है उनका अर्थ बोलते हैं कि मैं तो नहीं बता सकता लेकिन मेरा परमेश्वर बता सकता है, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका अर्थ बताता है कि 7 साल, आपको पता है वो जो स्वप्न है सूखी गायों का और अच्छी गायों का, वो सूखी गाय अच्छी गाय को खा लेती हैं, और वो बालियों का, 7 बालियों को, अच्छी बालियों को पूरी बालियाँ खा लेती हैं, लाइक दिस। आपको पता है, आई नो। और जल्दी जल्दी मैं आगे चलूँगा, इसको गहराई में नहीं जाएंगे ज़्यादा। और आगे क्या होता है कि वो जब इस बात को बताते हैं तो परमेश्वर उस स्लेवरी से जिसमें यूसुफ को भेज दिया गया था, परमेश्वर क्या करते हैं, उनको इजिप्ट का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना देते हैं फिरौन के बाद। और इवन प्रधानमंत्री नहीं सिर्फ, बल्कि फिरौन ये ऐलान करता है कि मेरे बाद या मेरे नीचे कोई है तो वो कौन है, यूसुफ है। यूसुफ की ही सुनी जाएगी, जो यूसुफ कहेगा वही करेगा, वही करना होगा सबको। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कैसे वो, अच्छा इस बीच में अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी, एक भी जगह पर आप ये नहीं देखेंगे कि यूसुफ कुड़कुड़ाए या यूसुफ फेडअप हो गए कि बड़ा परेशानी हो रही है और कैसे परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है, मेरे भाइयों ने भेज दिया, मैं स्लेवरी में आ गया, अब मैं जेल में हूँ, मेरा फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड था वो छूट गया है ना, अब मैं नहीं छूटा। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि यूसुफ फेडअप हो रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं या परमेश्वर को कोस रहे हैं या ये प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह ही इज़ वेरी ब्लेस्ड, he was very blessed in every situation, in every circumstances he was blessed and he was enjoying the presence of the Lord. That is my topic. परमेश्वर की उपस्थिति को वो इंजॉय कर रहे थे हर जगह, चाहे वो जेल खाने में थे, चाहे वो पोतीफर के यहाँ स्लेवरी में थे, चाहे वो गड्ढे में डाल दिए गए थे, कहीं पर भी उन्होंने उसको कुड़कुड़ाए नहीं। अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यूसुफ के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बनाया, वेयर इज़ योर कनान, वेयर इज़ योर प्रॉमिस लैंड। कनान वही है आपका और मेरा जहां परमेश्वर की मर्जी है मेरे लिए। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, आप कुछ अलग तो नहीं बता रहे, ये तो हमें पता है जहां परमेश्वर की मर्जी है वही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं, इजराइलियों के लिए दोनों बातें मैंने क्यों बताई हैं यूसुफ और मूसा के बारे में, क्योंकि दोनों सेम चीज़ हैं। मूसा जहां इजराइल में, सॉरी मिस्र में जहां बंदी थे, यूसुफ के लिए वही कनान था। हालेलुया। यूसुफ के लिए वाचा का देश कनान नहीं था जहां वो रहते थे, यूसुफ के लिए वाचा का देश मिस्र था जहां मूसा और इजराइलाइट जो थे वो बंदी थे। हालेलुया। उसके बाद आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और उनके जीवन भर वो वहाँ कुशल और अच्छे से रहे, बाइबल ऐसा बताती है। और उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने अपने भाई कनान में अकाल पड़ गया, उनके भाई मिस्र में आए अनाज खरीदने के लिए, और ये सब उनको पता चलता है मेरे भाई, वो अपने पापा और भाई सबको बुला लेते हैं। यू नो वेरी वेल द होल हिस्ट्री। हालेलुया। तो लेकिन इससे सीखने को बहुत अच्छी एक बात मिली, परमेश्वर ने बड़ा अच्छा प्रकाशन दिया कि आपका कनान, आपका वाचा का देश वहाँ है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर की मर्जी है। कई बार परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं होती, उन चीज़ों में नहीं होती है जिनको हम चाह रहे होते हैं, जिनके लिए हम ललायक होते हैं, जिनके लिए होती है। लेकिन परमेश्वर की जहाँ भी मर्जी होती है वही वाचा का देश है, वहीं पर परमेश्वर हमारे लिए दूध और शहद की नदियाँ बहाता है, जैसा उसने इजराइलियों को वादा किया था। हालेलुया। वो इजराइलियों को छुड़ा के ले गए कनान, क्योंकि वो वाचा का देश था इजराइलियों के लिए, और यूसुफ को कनान से ले गए मिस्र, और मिस्र यूसुफ के लिए था वाचा का देश। हालेलुया। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है कि जहाँ कहीं परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं उनकी बात सुने, ओबे हिज कमांड, ओबे हिज वर्ड, उनके परमेश्वर के वचन को ओबे करें, परमेश्वर के वचन को सुने और उसको माने। मुझे और आपको चाहिए कि उसके प्रेजेंस को, सबसे बड़ी बात उसके प्रेजेंस को एंजॉय करना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करना सीखें। भूल जाए कि मेरे आसपास कौन है, भूल जाए जब आप चर्च में आराधना करें तो कौन मेरे को देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, और वर्शिप आप करें अपने दिल से करें। मैंने एक जगह सुना, पास्टर की दासी ने बड़ी बात बताई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वर्शिप सिर्फ वो नहीं है जो
जो कि हम सिर्फ आराधना में या गा के बजा के करते हैं। वर्शिप इज, इसका सटीक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ व्हाट इज वर्शिप, वर्शिप इज ओबेइंग गॉड। इफ़ यू आर ओबेइंग गॉड यू आर वर्शिपिंग गॉड। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और सिर्फ गा रहे बजा रहे हैं, यदि मैं सिर्फ गाऊँ बजाऊँ और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानूँ तो मैं वर्शिप नहीं कर रहा। हालेलुया। हाउ कैन आई प्रूव दैट? यू नो वेरी वेल अबाउट नूह। आप नूह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो परमेश्वर की दासी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। नूह की आराधना क्या थी? नूह कैसे आराधना कर रहे थे, कैसे वर्शिप कर रहे थे? वैन नूह की जो आराधना थी वो हथौड़े और कील में थी। हालेलुया। एक हाथ में हथौड़ा और एक हाथ में कील। वैन ही वॉज नीलिंग द नेल ऑन द वुड टू मेक दैट आर्क, टू मेक दैट शिप, उस शिप को जब वो बना रहे थे और जब वो हथौड़ा उनके हाथ में था और नेल हाथ में थी, जब वो उसको ठोक रहे थे, what he was doing, he was not just doing nailing in that ship, उसको सिर्फ नेल नहीं कर रहे थे बल्कि he was obeying God's command, वो परमेश्वर की बात को मान रहे थे। and that was the worship towards God, और वही वर्शिप थी नूह की। हालेलुया। तो नूह ने कैसे वर्शिप की? हथौड़ी और कील से। आप कैसे वर्शिप कर रहे हैं? मैं कैसे वर्शिप कर रहा हूँ? ये डिपेंड करता है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, क्या उसकी मर्जी है मेरे जीवन के लिए, क्या मेरे को ये बात पूछनी पड़ेगी परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे वाचा का देश क्या है? वाचा का देश ऐसा नहीं है कि कोई देश परमेश्वर कि भाई आपका US है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंडिया है, आपका, ऐसा नहीं है। वाचा का देश इज समथिंग, the promised land is not land, the promised land is actually it is the will of God. Hallelujah. The promised land is the will of God, not the land. परमेश्वर वाचा का देश जो था वो लैंड नहीं था, दैट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की विल जो है दैट इज द वाचा का देश, वो है परमेश्वर मेरे लिए वाचा का देश, वो है मेरे लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रॉमिस किया है। अब मुझे ये देखना है कि मैं उस वाचा के देश में इस समय हूँ या नहीं हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं रखी मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ क्या यही परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्या यही वो काम है जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है कि मुझे करना चाहिए। हम सबको अपने आप में चेक करना है, अपने ऊपर अपने अंदर झांकना है, पूछना है परमेश्वर, इफ़ यू आर इन द प्रॉमिस्ड लैंड दैट इज़ वंडरफुल थिंग, वो सबसे अच्छी बात है। इफ़ यू आर नॉट और यू वांट टू अचीव दैट प्रॉमिस्ड लैंड, जस्ट ट्राई to pray, just ask God what is your will towards my life, आपकी क्या इच्छा है मेरी ज़िंदगी के लिए, आपकी क्या मर्जी है मेरी ज़िंदगी के लिए, परमेश्वर से हमें पूछना है। और जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें बताते हैं। कई बार हम क्या होते हैं, फेडअप हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, परमेश्वर ऐसा नहीं बन रहा, वैसा नहीं बन रहा। यूसुफ की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि बहुत छोटे में उनको भेज दिया गया, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं। इवन दो यूसुफ को ये भी नहीं पता था, जोसेफ डिड नॉट नो कि आई एम गोइंग टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, उनको नहीं पता था, ही नेवर नो, उनको पता ही नहीं था। हालेलुया। और इस बात को लेकर ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पहले से कह दिया था ऐसा ठीक है तुम यू आर गोइंग टू स्लेवरी, आई मेक यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट, तो वो ठीक है कि धन्य आशा भी ठीक है, कभी तो एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसा नहीं था। ही नेवर नो कि क्या होने वाला है, बट ही वॉज इंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को इंजॉय कर रहे थे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करना सीखना चाहिए। और उसकी कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, मैं एक राजा के विषय में आपको बताऊंगा। लास्ट दिनों में इसके बारे में सीखा और पढ़ा, तो मैं आपको उसे इनकरेज करना चाहता हूँ। हम बहुत से राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजा दाऊद, सुलेमान, बहुत से राजाओं, शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन और परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से उनका नाम उनके साथ वाचा बांधी। दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा तू मेरे मन के अनुसार है, मूसा से परमेश्वर ने कहा दोस्त, तो परमेश्वर ऐसी ऐसी उपाधि दे रहा है। लेकिन एक राजा के विषय में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है योशिया राजा, जो बहुत छोटी उम्र में राजा बन गए थे। व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old, सिर्फ 8 साल के एक बच्चे थे, तब वो राजा बने थे। और परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है दैट वाज द ओनली किंग, वो अकेले ऐसे राजा थे जिनके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर की वाचा से ना तो दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, जैसा परमेश्वर की आज्ञा थी बिल्कुल वैसा ही उन्होंने करना शुरू किया। अगर आप मेरे साथ निकाल लें, यदि आपके पास वचन है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत लिखा है, जब योशिया राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। 8 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है? 2nd क्लास में, आई थिंक 3rd, ऐसे ही होता है।
या फर्स्ट या सेकंड क्लास में होता है। तो सोचिए सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का बच्चा जो है वो राजा बन गया, और हालांकि वो बच्चे थे, वो बालक ही थे 8 साल के, लेकिन क्या लिखा है उसके सेकंड आयत में हम पढ़ेंगे, उसने लिखा है उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। आज हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तो कहते हैं अभी छोटा है, अभी नाच रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अलग अलग तरीके से बच्चों को गलत राह पर उनके बच्चे जा रहे होते हैं छोटेपन से ही, और वो उसका एंजॉय करते हैं, और बाहर चल के क्या होता है वही बच्चे उस चीज़ को, हैबिट को नहीं छोड़ पाते हैं, गलत बातों को नहीं छोड़ पाते हैं, फिर पेरेंट्स जो परेशान होते हैं। अब मुझे याद है मैं अपने भाई के यहाँ गया था, और उनके को रिलेटिव में थे, उनके यहाँ 2 बच्चे थे, एंड दे यूज्ड टू अब्यूज़। वो छोटे छोटे बच्चे अब्यूज़ करते थे, और दे कॉल्ड मी कि माय निकनेम इज टोनी, तो उनका टोनी इधर आओ मैं तुम्हें मिलाऊं इन बच्चों से, और दे ऑल वर लाफिंग, और वो अब्यूज़ कर रहे थे, वो गाली दे रहे थे छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह से। इवन दे डिड नॉट नो व्हाट दे वर सेइंग, वो क्या बोल रहे थे उनको नहीं पता था, लेकिन देयर पेरेंट्स, देयर एल्डर्स, दे वर एंजॉइंग दैट, हा, एंड आई वाज शॉक्ड व्हाट दे आर डूइंग विद दैट चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, और बड़ी शॉकिंग ये बात थी। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो बच्चे उस तरीके के नहीं है, परमेश्वर ने उन सब बातों से निकाला। आई यूज्ड टू सेइंग दैट, मैं जो कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से कि कई बार हम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं छोटा बच्चा है, क्या अभी क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो, खेलने दो, देखने दो, वो करने दो। यदि आप योशिया राजा के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 34 पहली आयत में, कि जब योशिया राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था, और दूसरी आयत में लिखा है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे ना तो दाहिने मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। योशिया राजा के लिए ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एकमात्र सिंगल राजा था। क्वालिटी ऑफ द किंग उसी में ऐसी थी जो अपने राज्य के समय में ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, सिर्फ वो किया जो परमेश्वर की नज़र में ठीक था। क्या कर रहा था वो, ऐसा क्यों कर पा रहा था? बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ही न्यू, उसको पता चल गया था व्हाट इज द प्रॉमिस लैंड ऑफ माई लाइफ, वेयर इज द प्रॉमिस लैंड ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी की प्रॉमिस लैंड मतलब विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन से, और वही इच्छा को उन्होंने पूरा किया। ऐसा नहीं कि योशिया राजा के विषय में एक और राजा हुआ है जिसका नाम है योआश राजा। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो थे योशिया राजा जो थे वो 8 साल की उम्र में राजा बन गए थे। वो जो था ही वॉज द यंगेस्ट किंग, 7 साल की उम्र में उनको राजा बना दिया गया था, लेकिन ही वॉज लाइक ओके परफेक्ट नहीं था। लेकिन योशिया राजा जो था ही वॉज परफेक्ट ऑन द विल ऑफ गॉड, ऑन द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की कमांड्स के ऊपर वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। और आज की सुबह में आज के शाम में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वेयर इज़ माई प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड मीन्स द विल ऑफ गॉड। व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड? मेरी लाइफ से परमेश्वर की क्या योजना है? जो योजना है वही मेरे लिए कनान है, वही मेरे लिए वाचा का देश है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बात से इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है वो हमारे ज़िंदगी को बहुत ब्लेस करते हैं। अभी तक जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम इस आखिरी महीने में साल के हैं, जबकि ये साल मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं ऐसा नहीं देखा। आई होप कि आप सब ने भी कभी ऐसा साल नहीं देखा होगा जिसमें इतनी ज़्यादा परेशानियों को, दिक्कतों को पूरे वर्ल्ड ने एक साथ देखा। लेकिन इस सब बातों के बावजूद परमेश्वर ने हमें क्या किया? बचा के रखा है, अपने लहू में प्रोटेक्शन दी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, जबकि वो इतना हमारे लिए कर रहा है। और सच में ये अनुग्रह ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मैं सेफ्टी की वजह से बचा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर में बंद होकर रहे, इवन दैट वो लोग इन्फेक्टेड हो गए और बहुत प्रॉब्लम से निकले। बट अगर आप अपने को देखें या मुझे देखें, मैं जानता हूँ मुझे कितना बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ द जीसस। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हूँ। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेव इन द ब्लड ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप और मैं सुरक्षित पाए जाते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे कलाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। JLU विजन पूरी टीम का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पास्टर अभिषेक अरोरा उनकी टीम का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने मौका दिया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर JLU पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, प्रेयर वॉरियर्स को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस समय के लिए। परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया कि आपकी आराधना कर सके, आपके वचन से सीख सकें। पिता होने पाए मैं और हम में से हर एक जन इस बात को सोचे कि वेयर इज़ माई प्रॉमिस लैंड, मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या वाचा परमेश्वर की है मेरे लिए, जिस तक मुझे पहुंचना है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमको समझ और बुद्धि दीजिए पिता, और हमें आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करना सिखाइए। हमें आपकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में उसको आनंद बनाना सिखाइए। खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने पास्टर्स जुड़े हैं प्रभु उन सभी को ब्लेस करते हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं। JLU फैमिली उनकी पूरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, जितने लोग भी सुने वो आशीषित हो सकें। प्रभु मुझ तो सिद्धार्थ को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर की आशीषों को बांटते रहें, परमेश्वर की बातों को दूसरों तक बांटते रहें। जैसा मिनिस्ट्री का नाम है जीसस लव्स यू, वैसे ही दूसरे लोगों से इतना एक छोटा सा सेंटेंस तो हम ज़रूर कहें जीसस लव्स यू, क्योंकि ये सेंटेंस कई लोगों की ज़िंदगी में मोर देन इनफ है। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें, पूरी टीम को ब्लेस करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।